अच्छा, भारत के शिक्षा मंत्री हैं आप, तो इंडिया के फ्यूचर के लिए नए भारत की गारंटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए देश के नौनिहालों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, 3.5 दशक के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा। 2-3 छोटे छोटे फीचर्स में कहूंगा कम समय में शिक्षा नीति के बारे में। जी। शिक्षा नीति एक दार्शनिक तथ्य है, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। भारत को 21वीं सदी में एक वैश्विक जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करने में, अपने नई पीढ़ी की कंधे पे उसको भरोसा के साथ रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना की गई है। जी। भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था गहरा रूटेड हो, जड़ से जुड़ा हुआ हो और फ्यूचरिस्टिक को, भविष्य को पकड़ने के लिए शिक्षा काम पे आए, ज्ञान भी मिले, दक्षता भी मिले। प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं डिग्री महत्वपूर्ण है लेकिन कॉम्पिटेंसी उससे महत्वपूर्ण है। जी, इसीलिए क्या ओपन बुक सिस्टम जो है वो लागू करने के लिए नेक्स्ट वार्षिक परीक्षाएं जो होंगी, जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, उसमें आप लोग सोच रहे हैं? ये एक सीबीएसई की छोटी सी रिफॉर्म को शिक्षा नीति की व्यापकता के साथ मत जोड़िए। अच्छा, शिक्षा नीति अगर व्यापकता के साथ मैं कहूं, पहले हमारी 5 विषयों पे स्कूलों में पढ़ाई होती थी। जी। लैंग्वेज पे पढ़ाई होती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई होती थी, साइंस पढ़ाई होती थी, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई होती थी, सोशल साइंस पढ़ाई होती थी। ये 5 ही कंपलसरी विषय होते थे 6वीं से 12वीं तक। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसमें हमने 3 और विषय को जोड़ा, जिसमें व्यक्ति की और लड़के की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और व्यक्तित्व विकास और बढ़ेगी। आर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स। ये 3 विषय, 5 और ये 3, ये तीनों मिलकर 8 विषय की अभी कंपलसरी पढ़ाई होगी। छात्र अपना रुचि में पढ़ेगा। स्पोर्ट्स यानी एक ही प्रकार की स्पोर्ट्स नहीं होगा, जिस स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, खेलने कूदने में, उसको ही पढ़ाई की हिस्सा उसको मनाया जाएगा, उसको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग में उसकी क्रेडिट पॉइंट वो अर्न करेगा। स्किलिंग स्कूल से शुरू होगा तो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। सिर्फ वो नौकरी लेने के लिए चक्कर में नहीं रहेगा, देने की परंपरा पे जाएगा। और सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। इसीलिए ओपन बुक एग्जाम के बारे में सोचा। ना ओपन बुक, फिर आप कंफ्यूजन हो रहे हो। हाँ, ओपन बुक सीबीएसई के द्वारा भारत में 60 से ज्यादा बोर्ड हैं। सीबीएसई भारत की राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड है। उन्होंने एक छोटी सी पहल किया है। अच्छा, मूल विषय भारत की शिक्षा देने की प्रणाली में मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, ये एक रिफॉर्म है। जी। स्किलिंग करवाया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। स्पोर्ट्स को पढ़ाई का हिस्सा माना जाएगा। अभी क्या धारणा था, कुछ नहीं होता तो खेल कूद करता है, ऐसा नहीं है। खेलने को भी पढ़ाई का हिस्सा मान के उसको डिग्री दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रही है। तो इंडिया के फ्यूचर के लिए ये नए भारत की गारंटी होगी, जिसका आपने जिक्र किया। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमें देने के लिए, और सरकार की नीतियों के बारे में भी जो आपने आगे का एक प्लान आज दिया है, बताया है। मुझे लगता है कि बहुत लोग देश में आपको इस वक्त सुन रहे होंगे और उनको ये जानकारी होगी कि आगे इसे लेकर सरकार की सोच क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, शुक्रिया समीर। और मैं अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र जी, आप कृपया मंच पर रहें। और मैं अनुरोध करूंगा कि पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी अभय भुद्दा और TV9 डिजिटल HSM के ग्रुप एडिटर पानिनी आनंद मंच पर आएं और धर्मेंद्र प्रधान जी को शॉल देकर सम्मानित करें।